अ, अच्छा, तो स्किल मैट्रिक्स बेसिकली इसको काफ़ी नाम दिए जा सकते हैं कि आप इसको ये भी कह सकते हैं। कंपनी के अंदर मैं इजी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी थी। स्किल मैट्रिक्स बेसिकली इसलिए ज़रूरत पड़ती है आपको, ताकि आपको पता चले कि आपकी कंपनी के अंदर जितने बंदे काम कर रहे हैं उनका क्या स्किल लेवल है, किस किस स्किल के अंदर वो लैग करते हैं, क्या प्रोफेंसी लेवल है, यानी कि कितनी स्किल को एक्सपर्ट हैं, नोवाइस हैं, बिल्कुल न्यू बंदे हैं जिसको हम न्यूबी भी कहते हैं, बिल्कुल नया बंदा है जिसको एक्सपीरियंस है या किसी को सिखा सकता है, किसी को नहीं सिखा सकता। ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हमारी आ जाती हैं। तो स्किल मैट्रिक्स जो हमें हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, हमें पता नहीं चल रहा था, ये मैं बात बता रहा हूँ 1.5 साल पहले। हमें पता नहीं चल रहा था कि हमारी कंपनी में यार पीपीसी का क्लाइंट आ रहा है, तो हमें पता ही नहीं यार पीपीसी का वर्कलोड मैनेज नहीं हो रहा। वर्कलोड एक सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट इशू है कि वर्कलोड डेफिनेशन कैसे करनी है, किसके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड ना हो रहा, क्वालिटी इम्पैक्ट ना हो रही हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसकी वजह से आप वर्कलोड शीट एक अलग से एक पूरा एक मैकेनिज्म बनाते हो कि वर्कलोड की डेफिनेशन हमें पता चल जाए कि वर्कलोड किस पे कितना ज़्यादा है, किस पे कम है, कौन अंडर यूटिलाइज है, कौन ओवर यूटिलाइज है, किसके साथ ज़्यादती हो रही है, किसके साथ ज़्यादती नहीं हो रही। ठीक है, ये सारा एक आपके पास आ जाता है वर्कलोड से रिलेटेड। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्किल शीट के ऊपर रिलेटेड है। मेरे पास क्या स्किल है, मेरी टीम के पास क्या स्किल है, हमारे पास पूरी कंपनी में ओवरऑल क्या स्किल लेवल है, कहाँ कहाँ पे हमारी कंपनी लैग कर रही है, ठीक है, कहाँ पर हमारी स्किल के अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ हम ओवर यूटिलाइज हैं किसी स्किल के अंदर, कहाँ हम अंडर यूटिलाइज हैं किसी स्किल के अंदर। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं इसकी आपको। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आए और वो कहते हैं कि भाईजान हमें फॉर एग्जांपल हमें जो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग कॉपी राइटिंग ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज चाहिए। अच्छा, मुझे पता है उवैस भाई को आता है, मुझे आता है, बाकी किसको आता है, किसको कर, ये काम कौन करेगा? मैं तो नहीं करूँगा, उवैस भाई तो नहीं करेंगे, टीम में कौन करेगा? बस देखा यार किसी को आता नहीं है, मिस कैसे कर गए चीज़। हालांकि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बैक एंड वगैरह वो टेक्निकल जार्गन्स की बात नहीं कर रहा है, कॉपी राइटिंग स्किल होती है कि आपकी कंपनी में पूरी कॉपी राइटिंग स्किल का ही फुकदान है। ठीक है, तो जब हमें पता चला कि यार एक हमें ना पिक्चर चाहिए, एक डैशबोर्ड, एक क्लियर पिक्चर चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि यार किस स्किल की हमारे पास कमी है और कौन सी स्किल हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर है और पूरी कंपनी में क्या उसका लेवल आता है पूरी स्किल का ना। तो ये काफ़ी फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक स्किल की ऑप्टिमाइजेशन, स्किल को बढ़ाने में, स्किल की मेंटेनेंस के अंदर, नई नई स्किल, नए नए रिसोर्सेज को अपने पास डालने में कंपनी के अंदर। ये सारी चीज़ों के अंदर आपको इंतहा की हेल्प होती है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं तो हम थोड़ा सा ना एक ओवरव्यू कर लेंगे। मैं एक आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये शीट हमारी थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है, अब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। लेकिन आप लोग अगर इस शीट से स्टार्ट करेंगे, आई बिलीव दैट बहुत आप थोड़ा सा गूगल यूट्यूब करेंगे, कॉन्सेप्ट समझाना, उसके बाद आप इसके ऊपर बिल्कुल अपना जो है ना धावा बोल दें और इसके अंदर इंजॉय करें। स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? चलें, स्क्रीन आ रही है नज़र? अच्छा, सही आ रही है कि छोटी? मेरे पास क्योंकि एलसीडी मेरे पास जो ज़्यादा रेजोल्यूशन के, तो आप लोगों के पास सही आ रही है और रेजोल्यूशन छोटा तो नहीं है? दो देखा, टू स्मॉल, तो हम इसको अब मेरे ख्याल से सही रहेगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके पास एक तरीके से आपको इंटरमीडिएट लेवल होता है। कहीं जगह पर आपके ना कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, जैसे आप कह लें एक जो सैस का एक बिज़नेस है, उसके अंदर आपको पता चलता है कि आपके पास कस्टमर सपोर्ट की क्या सर्विसेज मौजूद हैं, आपके पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की किसके पास, कौन से बंदों के पास, कितने बंदों के पास ये सर्विस लेवल मौजूद है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के आप इस स्किल शीट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के काम के अंदर। आप इस स्किल शीट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी कोई टायर की शॉप है आपकी, आप उसके अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये किसी भी चीज़ के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अमेजोन सर्विस प्रोवाइडिंग। और वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करें, जहाँ मर्जी इम्प्लीमेंट करें, आपको ये एक जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। नो साउंड, मैं वैसे चैट यहाँ पे चल रही है तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मुझे बता, आतिफ भाई आपकी तरफ कोई मेरे ख्याल से मसला है, बाकी किसी को इशू नहीं है, आपको अपनी साइड पे चेक करना है। अच्छा,
तो बेसिकली होता क्या, ये हमने फर्ज करें यहाँ पे एक तरीके से सपोजिटली ये स्किल्स हैं, ठीक है। आप स्किल ना भी कहें, आप इनको बेसिक टास्क कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं बेसिकली, लेकिन अब हम इसको फॉर द ईज ऑफ यूज हम इसको कहते हैं ये हमारे पास सारी स्किल्स हैं, ठीक है। रिफंड, गूगल शीट ये पुरानी चल रही है, ठीक है। गिफ्ट कार्ड क्रिएशन, लिस्टिंग एनालिसिस, ऑडिट, रिपोर्टिंग एंड ट्रिगर, ठीक है। आपके अमेजोन प्राइवेट लेवल के अंदर मॉनिटरिंग, सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग बिल्कुल डिफरेंट है, प्रोडक्ट एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट है। एफबी एड क्रिएशन एंड एनालिसिस, मैनी चैट फ्लो, ये रियलिस्टिक पिक्चर नहीं है जो मेरी कंपनी है उसकी, लेकिन ये एक आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से आपने क्रिएट करना है। अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर इस फाउंडेशनल चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। PPC creation, analysis, refund and reimbursement, shipment plan creation, patent and TM availability checking, listing optimization, email suggestions and review, inventory planning and replenishment, sample evaluation for blah blah, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपके पास ये एक सारी चीज़ें, आपके पास यहाँ पे स्किल लेवल आ गया। ऊपर से हमने स्किल लेवल को ना, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेसिक ब्लू कलर का जो है ये आपका बेसिक लेवल की स्किल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है टीम का ना फुल स्कोर, यहाँ पर आ रहा है कि भाई फर्ज करें फातिमा है 44, ज़हरा 29, टोटल स्कोर है इनका सारी स्किल्स के अंदर। आपकी पहले बात, आपको यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्किल, यानी कि अगर आपकी कंपनी में किसी को एक्सपर्ट आपने कहना तो उसका नंबर ऑफ स्किल लेवल जो है ना वो 80 स्कोर होना चाहिए, यहाँ पर ना 80 स्कोर होना चाहिए उसका। एग्जांपल के तौर पे अकाउंट एग्जीक्यूटिव अगर आपने किसी को बनाना है तो उसका 70 प्लस स्किल कोड। बिजनेस सपोर्ट के अंदर कोई बंदा है 60 प्लस। बिजनेस सपोर्ट बेसिकली जो एक नॉर्मल लेवल का आपका वी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें जो है ना कर सकते हैं। हम स्किल्स का एक जो है अपना लेवल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आप फर्ज करें ये आप यहाँ पे आपने जिस तरीके से बंदे को बनाना है कि उस बंदे के पास कितना स्किल स्कोर हो तो वो एक एक्सपर्ट कहलाएगा। अकाउंट एग्जीक्यूटिव का आपको इनके प्रमोशनल लेवल के ऊपर भी फर्ज करें आपके पास एक भाईजान आते हैं, वो कहते हैं कि यार मैं तो मुझे ना प्रमोशन चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने अपना एक HR का मैकेनिज्म बना दिया कि यू नीड टू हैव दिस मच स्किल एट दिस काइंड ऑफ लेवल, तब जाके आप मेरे से बात कर सकते हैं प्रमोशन की। उससे पहले आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरे से बात करने की, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें, बिकॉज आपका स्किल डिजर्व नहीं करता वो उस टाइप के पैसे, ठीक है। तो ये काफ़ी जगह आपकी हेल्प करती है, बिकॉज ये डाटा है। डाटा हमेशा आपके कोई भी डिसीजन हो उसको डाटा सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, अब फर्ज करें नीचे यहाँ पे हमारे पास सब एक इंडिविजुअल लेवल पे बंदों के आगे ना, ठीक है, कि भाई इसका 44 स्कोर है, इसका 29 स्कोर है, इसका 58 स्कोर है, किसी का 44 स्कोर है, किसी का 32 स्कोर है, किसी का 18 स्कोर है, किसी का 21 स्कोर है, ठीक है। अगर आप अगर आप इनको कैलकुलेट करें, ठीक है, अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास टोटल स्किल लेवल कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये नीचे आ रहा है 21, ठीक है। और हमारे पास अगर हम इसको 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 84 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 84 यानी कि हमारे पास टोटल नंबर आ रहा है, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है लेकिन ये 84 है, ठीक है। और 84 में से किसी का 44 स्कोर है, किसी का 58 स्कोर है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज भी लगा सकते हैं कि कितने परसेंटेज, यानी कि इन भाईजान की, इन बहन की कितनी, यानी कि स्किल लेवल कहाँ पे खड़े हुए हैं ये, ठीक है। तो 84 में से भाई ये 50% पे खड़े हुए हैं, ये 50 से भी नीचे हैं, 40% पे होंगे, ये 35% के ऊपर होंगे, ये भी 35% के ऊपर हैं, ये कोई 40% के ऊपर होंगे, 50% के ऊपर होंगे, ये तकरीबन 35% के ऊपर होंगे, ये भाईजान कोई 25% के ऊपर होंगे। अब ये 25% वाले शफीक भाई आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि इसाम भाई मुझे जो है ना, क्या कहते हैं, मैं बड़ा काम करता हूँ, सारी चीज़ें हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, तो मुझे जो है ना कोई इंक्रीमेंट लगाएं और मुझे ना अकाउंट एग्जीक्यूटिव बनना है क्योंकि मैं भी दूसरों जितना ही काम करता हूँ। तो आप कहेंगे शफीक भाई ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज डाटा मुझे ये बताता है आपका स्किल लेवल यहाँ पर है, आपको इतनी स्किल्स आपको आती नहीं है, आपको बहुत बेसिक रिफंड एंड गूगल शीट में बनाना क्या बड़ी बात है, आपको शफीक भाई वो भी सही तरीके से नहीं आता। आप लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं, वो भी आपके पास जो है वो इंटरमीडिएट लेवल है, एक्सपर्ट। अच्छा, यहाँ पे लेवल्स का भी मैं आपको बताता हूँ अभी, ये इसकी क्या डेफिनेशन आप लोग लेंगे। तो शफीक भाई आपको कहते हैं भाई डाटा ही सपोर्ट नहीं कर रहा, आप मेरे से किस बात की प्रमोशन मांग रहे हैं, किस बात की इंक्रीमेंट मांग रहे हैं आप मेरे से।
ठीक है, आपको बिजनेस सपोर्ट से अकाउंट एग्जीक्यूटिव तक की पोजीशन पर आना है तो प्लीज आपको अपना स्किल लेवल 70+ पे लेके जाना पड़ेगा। अभी शफीक भाई आप 18 पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको एक तरीके से पता चलता है कि भाई ये स्कोर लेवल आपको काफी जगहों पे हेल्प करेगा। बेसिक, अब मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूं आपको। अभी हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं थोड़ी देर तक। बेसिक जो है वो बिल्कुल, यानी कि बंदे को एक स्किल उठा लेते हैं हम लोग, पीपीसी की स्किल उठा लेते हैं। बेसिक लेवल पे उन भाईजान को नॉलेज है और वो कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं एसओपी लकीर का फकीर बन के, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे कह लेते हैं वो बिड भी एडजस्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एसओपीज, ठीक है। एक्सपर्ट लेवल के ऊपर जो है वो थोड़ा सा एनालिसिस भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा देख भी सकते हैं, थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं, थोड़ी सी रिसर्च भी कर सकते हैं और थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। ये डेफिनेशन एक्सपर्ट की बना दी। और एक्सपर्ट लेवल एंड कैन ट्रेन समवन, वो भाईजान पूरा आपको लॉन्च प्लान पीपीसी के ऊपर बना के देंगे। वो आपको हर चीज़ का वाई बता देंगे कि भाई ये करना है तो क्यों करना है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मंतक है, आगे हमें ये चीज़ क्यों नहीं करनी, ये चीज़ क्यों करनी है। और उनका जो टीचिंग कैपेबिलिटी है ना किसी को ट्रेन करने की, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि ऐसा बंदा जो आपके क्लाइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि वो क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहा है, तो क्लाइंट कहेगा ये बंदा, आपने तो मुझे कोई थक्कड़ सा बंदा पकड़ा दिया, आप मुझे कोई ऐसा बंदा पकड़ाएं जो चीज़ों को समझता हो। तो ऐसा बंदा आप क्लाइंट के साथ अटैच जरूर करेंगे कि क्लाइंट के साथ बात ही वो बंदा कर सकता है जिसका एक्सपर्ट लेवल 4 पर है, स्किल लेवल 4 पर है किसी भी चीज़ का। एग्जाम्पल के तौर पे ये ताहिर भाई खड़े हुए हैं, सोर्सिंग के अंदर सिर्फ एक ही चीज, ये एक चीते हैं, ये दूसरे चीते हैं, ये कौन से भाई हैं, मोहम्मद भाई हैं और ये आयशा हैं। ये सोर्सिंग के लेवल पे भाई क्लाइंट को चित कर सकते हैं, क्लाइंट की किसी भी क्यूरी का जवाब दे सकते हैं, किसी भी टीममेट की क्यूरी का जवाब दे सकते हैं। इन मल्टीपल दफ़ा ये सक्सेसफुल सोर्सिंग बल्क ऑर्डर प्लेस करवा चुके हैं, इन्वेंट्री पहुंचा चुके हैं, इनको इंट्रिकेसीज पता है, इनको सारी चीज़ें पता है कि भाई क्या जाता है सोर्सिंग के अंदर, मुझे सप्लायर से निगोशिएट कैसे करना है, 10% अपफ्रंट अमाउंट देके 90% बाद में कैसे पे करनी है, निगोसिएशन कैसे करनी है, सप्लायर को काबू में कैसे रखना है। आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि सप्लायर को फलां गिफ्ट भिजवाएं ताकि वो हमारा थोड़ा सा ख्याल रखे, आगे जाके $10 $15 का गिफ्ट देंगे, सप्लायर आपका 50 सेंट कम कर देता है, बहुत अच्छी डील है, ठीक है। किया हुआ ऐसे तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपका, यानी कि छोटे छोटे एक रिलेशनशिप बिल्डिंग के साथ आपके काम होते हैं। तो वो कहते हैं हम एक्सपर्ट लेवल 4 सोर्सिंग के अंदर है भाईजान का, ये क्लाइंट के किसी भी सवाल का। हाँ, अब क्लाइंट के साथ मैं अटैच करवा दूं अनम को एग्जाम्पल के तौर पे, और इनका सोर्सिंग लेवल जो है वो नंबर 2 पर है, इंटरमीडिएट लेवल की सोर्सिंग है। क्लाइंट इनसे 2-4 सवाल पूछ लेगा, ये बॉक्स की डायमेंशन ऐसी क्यों है, ये हमारा तो इतने आउंस का फ़र्क पड़ रहा है, तो अमेज़न की ये फलां कैटेगरी के अंदर तो नहीं चला जाता। वहाँ पे जाके वो कहेंगी जी सर अच्छा मैं चेक करके बताती हूँ। क्लाइंट कहेगा यार ये चेक करके बताती है, मैंने $50,000 की इन्वेंट्री का ऑर्डर प्लेस करना और ये चेक करके बताती हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है काफ़ी डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प होती है। अब आप कहेंगे कि अच्छा ओके सही है साहब, सारी चीज़ें समझ आ गई, बट ये स्कोर किसको क्या मिलना चाहिए वो कैसे आप तयन करेंगे कि इसको ये नंबर 2 डिजर्व करता है, ये नंबर 4 डिजर्व करता है। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से लिख दिया कि भाई मुझे नंबर, मैं बंदे को सिखा भी सकता हूँ, सब कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। आप इसके लिए एक्सटर्नल ऑडिट ज़रूरी है बंदे का, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिट से मुराद यहाँ पे जो जिस बंदे को भी फर्ज करें, इन केस ओवैस हो गया, इन केस मैं हो गया, अगर हमारा स्किल लेवल 4 पर है किसी चीज़ के अंदर, तो मैं जब तक वाउच नहीं करूँगा ना इस बंदे की, अब एक होता है कि मैं पहले उसको करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, फिर मैं कहता हूँ कि अब तुम करो, इसको हम कहते हैं आई ड्राइव, वी ड्राइव, यू ड्राइव, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले गाड़ी मैं चलाऊंगा, मुझे देखो चलाते हुए, अब तुम ड्राइविंग सीट पे बैठो, मैं पैसेंजर सीट पे बैठूंगा, अब गाड़ी तुम चलाओ, मैं तुम्हें देखूंगा तुम गियर कैसे लगाते हो, तुम कट कैसे लेते हो, तुम सिग्नल्स देते हो कि नहीं देते, सारी चीज़ें। और आखिरी चीज़ के ऊपर मैं गाड़ी से उतर जाऊंगा, अब गाड़ी तुम चला सकते हो, अब मुझे तुम पर एतमाद है कि तुम गाड़ी चला सकते हो, ठीक है। तो वो जो एतमाद वाली चीज़ है ना, वो आप जब तक आपके पास अपनी टीम के अंदर या तो कोई बंदा हो जिसका वो स्किल लेवल हो, मेरी टीम के अंदर मल्टीपल लोग हैं जिनका फर्ज करें सोर्सिंग का लेवल 4 है, जिनका पीपीसी क्रिएशन या पीपीसी मैनेजमेंट, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन का स्किल लेवल 4 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मुझे पता है कि यार मेरी टीम के अंदर ये 7 बंदे हैं, इन 7 बंदों को मैं आंखें बंद करके अपने ज़ाती प्रोडक्ट के साथ भरोसा कर सकता हूं और ये ट्रेन भी कर सकते हैं। इन्होंने मल्टीपल टाइम्स प्रूव किया है, ये $1.5 लाख की लॉन्चेस को हैंडल कर चुके हैं, इनको फुल एक्सपीरियंस है,
ठीक है, तो ये बंदे जो है ना, अब ये बंदे अगले आने वाले बंदे को सिखा भी सकते हैं। इट्स बीन अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर कि हमने किसी न्यूबी को अपने हाथ से ट्रेन किया, हमारी टीम ट्रेन करती है, वो मैकेनिज्म बन चुका है। 1.5 महीने के अंदर बंदा सारी अमेजोन FBA PL के फैसेट से गुजर के एक इंटरमीडिएट लेवल का बंदा बन जाता है, और अगले 2 महीने के अंदर सबके साथ वी ड्राइव मोड में काम करके वो एक एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाता है। फिर वो डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है, क्लाइंट हैंडलिंग भी कर सकता है, ये सारी चीज़ें वो कर सकेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये कि आपको सारा समझ आ गया कि लेवल्स अब आप डिफाइन कर सकते हैं। कोई टायर की शॉप बना रहा है, कोई मिठाई की दुकान पर है, तो वो खुद बता सकता है कि भाई मेरे पास एक्सपर्ट लेवल कौन है। कोई वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनाता है, तो उसको पता होगा कि मेरे पास एक्सपर्ट लेवल कौन सा है, इंटरमीडिएट लेवल कौन सा है, बेसिक लेवल कौन सा है, एक्सपर्ट लेवल और जो ट्रेन भी कर सके वो कौन सा है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों के साथ आपने किस किस को बांधना है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास 21 स्किल्स हैं। ठीक है, और ये सारे बंदों के आप देख रहे होंगे यहाँ नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो हमें पता है कि यार हमारी कंपनी के अंदर फर्ज करें बंदे कितने हैं, 24 बंदे हैं। क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा सा क्या कहते हैं कमज़ोर है, तो 24 इंटू 21 हमारे पास, सॉरी 24 इंटू 4 आपके पास 96 नंबर्स होने चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे ना, यानी कि एक स्किल का पूरा टोटल 96 नंबर्स होने चाहिए। 96 आउट ऑफ 96 है, इसका मतलब है आपकी पूरी की पूरी टीम एक खास स्किल के अंदर ट्रेंड है टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ 4। बात समझ आ गई? यानी कि सब बंदे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट लेवल पे हैं, जो ट्रेन भी कर सकते हैं, किसी को टीच भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, क्यूरीज हैंडल कर सकते हैं, सोच सकते हैं, नए आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं, R&D कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आ गई उसके अंदर। अब फर्ज करें कस्टमर सपोर्ट में आ जाता है, हमारी टीम के अंदर 58 बंदे हैं। ठीक है, 58 स्कोर लेवल है पूरी टीम का मिला के। ठीक है, मुझे समझ आ जाती है, अच्छा यार इसका स्कोर लेवल हमारे पास जो है तकरीबन 60% के करीब आ रहा है। मैं कहता हूँ गिफ्ट कार्ड क्रिएशन में किसी को कह देता हूँ गिफ्ट कार्ड क्रिएशन करनी है, मैं कहता हूँ सिर्फ पूरी टीम में 2 बंदों को ये काम आता है, और हमारा 96 में से आउट ऑफ 8 फॉर एग्जांपल हमारे पास स्किल स्कोर बन रहा है इस चीज़ का। लिस्टिंग क्रिएशन का भाईजान 96 में से 40 बन रहा है। लिस्टिंग एनालिसिस एंड ऑडिट का भाई 96 में से 52 बन रहा है। 50%। रिपोर्टिंग एंड ट्रिगर जो उठाना है उसका 66%, यानी कि हमारा 96 में से 66 स्कोर आ रहा है। यानी कि काफ़ी ज़रूरत है हमें यहाँ पे भी ट्रेन करने की। हमें सबसे अशद ज़रूरत है भाई यहाँ पर बंदों को ज़्यादा ट्रेन करने की, क्योंकि हमारी कंपनी में 96 में से सिर्फ 8 स्कोर है स्किल का। भाई ये स्किल को कम से कम 60 टॉलरेंस लेवल यहाँ पर बनाए अपना। यहाँ टॉलरेंस लेवल होगा, फर्ज करें आप डिफाइन कर लेते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर कोई भी स्किल लेवल कंपनी वाइड 80 स्कोर से 84 स्कोर से नीचे नहीं जाना चाहिए। जहां 84 स्कोर से नीचे जाने लग गया, बंदे यहां पर ऐड हो रहे हैं और आपका 84 स्कोर से नीचे आने लग जाता है ऑटोमेटिक, तो आप कहते हैं 84 स्कोर किसी भी सूरत के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपको पता होगा कि अब हमारे पास जितना मर्जी बर्डन आ जाए, जितना मर्जी लोड आ जाए, इसके बाद में फिर आप इसको जोड़ सकते हैं वर्कलोड के साथ। कि फ़र्ज़ करें अब आपकी टीम के अंदर रिफंड्स एंड गूगल शीट आ गए, और एक बंदा अगर पूरे दिन बैठ के, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको लिटरल एग्जाम्पल ना लें आप, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, कि एक बंदा पूरे दिन के अंदर बैठ के रिफंड्स ही कर रहा हो पेपैल के थ्रू। ठीक है, तो हम कहते हैं वो तकरीबन 1 घंटे के अंदर, सपोजिटली 1 घंटे के अंदर 3 रिफंड्स कर लेता है। बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, नेट के इशू आ रहे हैं, ये मसले आ रहे हैं, दही लेने चले गए, सारे मसले, 3 रिफंड्स कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ ये 8 घंटे इस बंदे ने काम करना है। ठीक है, 8 घंटे इस बंदे ने काम करना है, तो ये बंदा तकरीबन दिन के अंदर 24 रिफंड कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो 4 स्किल के लेवल पर है, अगर मैं इन सबको काउंट करूँ, ठीक है, तो हमारे पास 24 बनते हैं। तो हमारी कंपनी के अंदर कैपेसिटी है, फ़र्ज़ करें अगर इसके 2 को भी मैं 4 कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, सिर्फ समझाने के लिए आपको इनको भी मैं डाल देता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे ये भाईजान भी 100 हो गया पूरा मेरे ख्याल से, नहीं 96 है। ठीक है, 96 ही कैलकुलेट किया था। तो हम कहते हैं भाई ये भाईजान जो हैं आपके पास आगे टोटल कितने बंदे हैं, ये तकरीबन 24 बंदे हैं। 24 और वो 1 घंटे के अंदर 3 रिफंड्स कर सकते हैं। ठीक है, और 8 घंटे काम करते हैं, तो हम कहते हैं ये 24 रिफंड्स एक दिन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, 24 रिफंड्स एक दिन के अंदर कर सकते हैं, 8 घंटे के अंदर। तो हमारे पास कितने टीममेट्स बैठे हुए हैं इस वक्त? 24। तो हम इनको 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो हमारे पास बन जाएगा 576।
ठीक है, अब आपकी कंपनी के अंदर अगर 576 रिफंड्स आ रहे हैं पूरे महीने के अंदर, ठीक है, एग्जाम्पल एक्सक्लूडिंग द संडे ऑफ दिन के अलावा 576 रिफंड्स आ रहे हैं, तो आप ये तकरीबन फुल लोड के ऊपर हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर आपके पास क्लाइंट आ जाते हैं, 3-4 क्लाइंट्स और आ गए आपके पास, वो कहते हैं कि हमें दिन के 100 रिफंड्स करवाने हैं, तो आपका बंदा तो 24, एक बंदा 24 रिफंड्स कर सकता है जो कि एक्सपर्ट लेवल पे बैठा हुआ है। ये सिर्फ समझाने के लिए, एक पॉइंट कन्वे करने के लिए बता रहा हूँ, नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लेकिन पॉइंट कन्वे हो जाए, एक फंडामेंटल समझ आ जाए। ठीक है, आपके पास बंदा आके कहता है कि मुझे 2 क्लाइंट्स आ जाते हैं, कहते हैं साम भाई मुझे 100 रिफंड मुझे चाहिए, 100 रिफंड मेरे दोस्त को चाहिए। आप कहते हैं यार 200 रिफंड्स मुझे मजीद डालने हैं। ठीक है, और 200 रिफंड को अगर मैं डालूँ इसके अंदर से सिंपल, तो हम अब ओवरलोड हो गए क्योंकि हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी फुल है। अब हम ओवर हो रहे हैं तकरीबन 776, हमारे पास एक नंबर आ रहा है कि हमें ये लोड पुराना है, तो हमारे पास फ़र्ज़ करें हमें 200 डिवाइडेड बाई 24, हमें तकरीबन 8 बंदे मज़ीद डालने पड़ेंगे। ठीक है, उन 2 नए क्लाइंट्स का 8 इंटू 24, ठीक है, तो 8 इंटू 24 हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 192 के करीब नंबर। ठीक है, फर्ज करें 200 के करीब करीब बन रहा है, तो 8 हमें 9 बंदे में कर देता हूँ, चले। ठीक है, ये आपके पास हो गया 9216। ठीक है, समझ आ गई आपको। तो अब हमें 9 बंदे ऐड करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, तब जाके हम मजीद 2 क्लाइंट जो कि इतने बड़े क्लाइंट्स हमारे पास आ गए, उनका बर्डन हम लोग सह सकते हैं, क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। वाई? बिकॉज अभी 21 के 21 हमारे एम्प्लॉयज नहीं, 24 के 24 हमारे एम्प्लॉयज सारे ओवरलोडेड है काम से। क्यों? आपने चेक कर लिया, हमने कैपेसिटी स्किल शीट के ऊपर से निकाल ली। कैपेसिटी से आपको पता चल गया कि एक बंदा जो है वो पूरे दिन के अंदर 24 रिफंड्स कर सकता है, तो 24 बंदे मिलके 576 रिफंड्स कर सकते हैं अगर 8 के 8 घंटे बैठकर ये काम कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद जब 8 के 8 बंदे बैठ के काम कर रहे हैं, 24 यार 576 हो गया, मेरे पास पहली 600 बंदे ओवर टाइम कर रहे हैं, बंदे कहते हैं सर हम तो पहली 600 रिफंड कर रहे हैं पूरे महीने के अंदर। अब आप कैसे और ओवर क्लाइंट को ओवरलेस, ये रियलिस्टिक मसला हम लोगों ने फेस किया। हमारे पास इतना काम आया अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम कहते हैं यार हम सर पकड़ के बैठ गए, तकरीबन 1.5-2 साल पहले सर पकड़ के बैठ गए, यार इनको हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि ज़मीर को भी तो राज़ी करना है ना कि हम किसी को लो लेवल क्वालिटी की सर्विस ना प्रोवाइड करें। कहते हैं ना नाप तोल के अंदर कमी करना हराम है, तो नाप तोल के अंदर सर्विस के अंदर भी तो कमी होती है ना, क्या पैसे किसी से पूरे चार्ज कर रहे हैं और उसको सर्विस आप कह देते हैं बस बिल्कुल बिलो लेवल कि आप दे रहे हैं, जो आप अपने खुद के लिए पसंद नहीं करते, आप वो सर्विस भाईजान को दे रहे हैं, कि ज़्यादती है। तो ज़्यादती से बचने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि यार ये मैकेनिज़्म हमें चाहिए होगा। यही सारा मैकेनिज़्म एग्जाम्पल के तौर पे इसी सारी चीज़ को हम ले जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सिर्फ एक पॉइंट क्लियर करने के लिए कि स्किल शीट का वर्कलोड के साथ क्या ताल्लुक है। आप कहते हैं हम बात करते हैं पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन की, एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन एक क्लाइंट की वैसे नॉर्मली 3 डेज़ के अंदर 2 डेज़ के अंदर हम लोग करते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम कहते हैं कि पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन रोज़ाना हमारे पास फ़र्ज़ करें 20 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और रोज़ाना उन 20 के 20 क्लाइंट की हमने पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ठीक है, अच्छा, रोज़ाना हमने 20 की 20 क्लाइंट्स की पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन करनी है 20 प्रोडक्ट्स की, या एक क्लाइंट के 2 प्रोडक्ट हैं और उनकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, 20 क्लाइंट है 2 प्रोडक्ट 40 प्रोडक्ट्स हो गए, और एक प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन करने में हमें 1 घंटा लगता है। ठीक है, हमें एक प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन करने में बिड ऊपर नीचे करके ज़रा रिपोर्ट वगैरह देखी, ऊपर नीचे करके चेक किया, ऊपर नीचे बिड करने का सारी चीज़ें एनालाइज करने 1 घंटा लग रहा है। तो हमारे पास 40 प्रोडक्ट्स में रोज़ाना कितना टाइम लगेगा? हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे 40 घंटे सपोज, और आपके पास फ़र्ज़ करें मैं छोटे लेवल की टीम की बात कर रहा हूँ, आपके पास टोटल जो बंदे हैं 5 की टीम है। ठीक है, अब एक बंदे के पास दिन में 8 आवर्स हैं। ठीक है, तो अब वो पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको 1 आवर लगता है, 1 आवर फॉर पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद प्रोडक्ट्स, इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। उसके बाद आपके पास जी प्रोडक्ट्स कितने हैं? अल्लाह आपका भला करे, कितने प्रोडक्ट्स हैं? जल्दी बताएं ताकि कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास?
मैं कहा सो ना जाए सेशन के साथ, सेशन के अंदर ही। कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास? 40 शाबाश शाबाश, 40 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, टोटल कितने आवर्स चाहिए होंगे हमें? ठीक है, 40 आवर्स, क्योंकि 1 घंटा लगता है। ठीक है, 5 बंदों के टोटल हमारे पास कितना टाइम होगा? 8 5 40 आवर्स, 5 बंदे काम करेंगे हमारे लिए, फॉर एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं आपके पास क्या नाम है, खालिद कुरैशी भाई के पास, अरसलान हफीज़ भाई के पास, दोनों पार्टनर हैं माशाल्लाह, एग्जाम्पल के तौर पे, हालांकि है नहीं है मुझे नहीं पता। अब आपके पास अब आपके पास 5 की टीम है। ठीक है, खालिद भाई के पास 5 की टीम है, 8 घंटे वो रोज़ाना भाईजान काम करते हैं, और दिन सुबह से जो 8 बजे से 9 बजे से 5 बजे तक जो काम करते हैं वो सिर्फ पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं, हम ये तस्वुर कर रहे हैं। ठीक है, तो भाईजान के टोटल 40 के 40 घंटे पहले बुक्ड हैं इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए, 40 प्रोडक्ट्स के लिए, 40 प्रोडक्ट्स के लिए सारे 40 घंटे पूरे हफ्ते के अंदर बुक्ड हैं। अब भाईजान के पास आ जाते हैं 2 क्लाइंट्स अराइव्ड। ठीक है, और वो आके कहते हैं वी नीड सर्विस ऑफ 40 प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पीपीसी फॉर एग्जांपल। अब फिर आपको 40 घंटे चाहिए इन बंदों को वो करने के लिए, या तो आप कोई ऑटोमेशन लगाएंगे। मैं अभी ऑटोमेशन की तरफ, मैं टेक्निकलिटीज़ की तरफ नहीं जा रहा, हम सिर्फ फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं। अब आपको मज़ीद 5 बंदों को ट्रेन करना है एक्सपर्ट लेवल पे, या तो नंबर 3 लेवल पे, नंबर 4 लेवल पे, और फिर आपको 40 घंटों का वो सर्विस भी प्रोवाइड करनी है। यानी कि 5 बंदों को टीम को ट्रेन करने में सपोज आपको 2-3 महीने लग रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, या तो आप आउटसोर्स करवाएंगे और क्वालिटी डिलीवर नहीं करवा पाएंगे, क्लाइंट भाग जाएगा। आपको पता, आप कहेंगे यार काश मैंने पहली मेहनत की होती, थोड़ा सा इन्वेस्ट किया होता, तो आज ये क्लाइंट मेरे पास आता तो मैं रेडी रहता। वाई? क्योंकि आपको किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट को या खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 चीज़ें दरकार होती हैं। एक है लक, दूसरी है अपॉर्चुनिटी, तीसरी है प्रेपरेशन। आपके पास क्लाइंट आया, आपके पास लक भी थी और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी थी, बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आप फेल होंगे। ठीक है, अगर आपके पास क्लाइंट ही ना आता तो आपके पास और लक भी ना होती, अपॉर्चुनिटी भी ना होती, यानी कि क्लाइंट आ गया आपके पास लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ तो अपॉर्चुनिटी नहीं आई, प्रिपरेशन भी थी, सारा कुछ था, फिर भी फेल है आपके पास। आपके पास लक भी है, प्रिपरेशन भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो मसला फिर आपके पास पड़ जाएगा। तो 3 चीज़ों का एक मिक्सचर बनता है, तो फिर आप जाके कुछ ना कुछ हद तक कामयाब होते हैं। तो ये एक पूरा जिस्ट थी हमारी स्किल शीट की। ठीक है, कि आप कहाँ कहाँ पे आपको क्यों ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे पूरा एक वर्कलोड का एक पूरा मैकेनिज्म आगे आ जाता है कि भाई वर्कलोड क्या भला है। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि एक बंदा 4 प्रोडक्ट्स हैंडल कर सकता है या 10 प्रोडक्ट्स हैंडल कर सकता है? टीम की कैपेसिटी को कैसे गेज करेंगे? आपकी टीम के अंदर 20 बंदे हैं, तो 20 बंदों की क्या कैपेसिटी है, कितने टास्क वो किस लेवल के टास्क पर वीक परफॉर्म कर सकते हैं, कितने टास्क उनके पास होंगे तो वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, कितने टास्क उनके पास होंगे तो वो ओवर यूटिलाइज्ड हैं, बर्डन उनके पास आ जाएगा, वर्क लाइफ बैलेंस उनका डिस्टर्ब हो सकता है, दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं होगा, काफ़ी मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपको एक बड़े लेवल पे जब आप स्केल कर रहे होंगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता अगर आप 2-3 बंदों की टीम है तो आपको इन चीज़ों के ऊपर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ये सेल्फ एनालिसिस भी होता है। ये बंदा भी ये टीम के साथ शेयर करें आप, टीम को बिल्कुल पता होगा कि भाई मेरे पास क्या क्या मसले मसाइल हैं। ठीक है, मेरे पास अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो मुझे अपना स्किल लेवल कहाँ पे करना है, कौन सी स्किल की मेरे पास कमी है, पिछले मंथ के अंदर मैंने क्या स्किल्स ऐड की, अगर कोई स्किल मैंने ऐड नहीं की तो उस भाईजान से कॉल करके पूछें कि भाईजान घर में सब खैरियत थी, सब मसले मसाइल, कुछ ऐसे वैसे मसले मसाइल तो नहीं थे, क्या हुआ, खैरियत है, आपने कोई स्किल नहीं सीखी इस महीने, आपकी कोई मुझे चेंज नज़र नहीं आ रहा स्किल के अंदर। बिकॉज यहाँ पर आप और चीज़ें भी ऐड करते हैं कि भैया स्किल की फ़लाँ स्किल की आपको कब ज़रूरत पड़ेगी, फ़लाँ स्किल जो है वो आपको कब तक ज़रूरत पड़ती है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ रही है ये भी आप ऐड कर सकते हैं, किस क्लाइंट के लिए, या आप कोई फ़र्ज़ करें होल सेल की नई सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो आपको पूरा एक कम्युनिकेशन का, ब्रांड कॉन्टैक्टिंग का, सारी चीज़ों का आपको वो स्किल्स ऐड करनी पड़ेंगी। फिर आप देखेंगे कि भाई सारे बंदे आपके 0 लेवल के ऊपर हैं, तो उनको कैसे आप ट्रेन करेंगे, क्या मैकेनिज्म बनाएंगे कि भाई ये सारी स्किल लेवल से बंदा जब आपके पास आता है प्रोबेशन पीरियड में तो उसके पास कम से कम 44 या 58 का स्कोर हो। अगर 58 का स्कोर उसके प्रोबेशन पीरियड के अंदर नहीं हो रहा तो उस भाईजान से पूछें, उनको फायर कर दें अगर उनके अंदर मसला है, या तो फिर आपके सिस्टम में कोई मसला है कि आप ट्रेन नहीं कर पा रहे उनको।
ठीक है, तो ये आपको काफ़ी जगह पे आपको हेल्प करता है। आप रिफंड, गूगल शीट, ये सारी चीज़ों को बदल दें टायर वाले से। ठीक है, इसको पंचर लगाना आता है कि नहीं आता, इसको हवा भरनी आती है कि नहीं आती, इसको व्हील बैलेंसिंग आती है कि नहीं आती, इसको व्हील अलाइनमेंट आती है कि नहीं आती, आपके वहाँ पर ये सारी स्किल्स ऐड हो जाएंगी, किस लेवल की आती हैं। ठीक है, आप इसको इंप्लीमेंट कर दें वेबसाइट डेवलपमेंट में। ये वर्डप्रेस के प्लगइन्स इंस्टॉल करने आते हैं कि नहीं आते, ये वर्डप्रेस का सीएमएस बना लेता है कि नहीं बना लेता है, क्या इसको फ्रंट एंड डेवलप करना आता है कि नहीं आता, क्या इसको बैक एंड डेवलप करना आता है कि नहीं आता, क्या ये वेबसाइट के अंदर पेमेंट गेटवे की इसको ये स्किल आती है, पेमेंट गेटवे इंप्लीमेंट कर दे या नहीं आता। ये वर्डप्रेस की आपकी पूरी अगर एजेंसी है वेबसाइट डेवलपमेंट की, वहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आपकी है फेसबुक एड्स की, तो आप कहते हैं इसको कैंपेन्स बनाने आते हैं कि नहीं आते, एग्जांपल के तौर पे इसको बॉट्स वगैरह के पूरी चीज़ें आती हैं नहीं आती। एसईओ की सर्विसेज के अंदर आप आज इसको गूगल एडवर्ड्स आती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इसको प्लगइन्स की नॉलेज है नहीं है, इसको बैक लिंकिंग का पता है नहीं पता, जो मर्जी चीज़ आप लोग इसके अंदर डाल दें। ठीक है, तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि स्किल शीट जो है वो आप किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, ये आपको कहाँ कहाँ पर फ़ायदा दे सकता है, ये आपको एचआर के लेवल पे फ़ायदा दे सकता है, ये आपको टेक्निकल हवाले से फ़ायदा दे सकता है, ये आपको क्या कहते हैं टेक्निकल हवाले से फ़ायदा दे सकता है, एचआर के हवाले से फ़ायदा दे सकता है, वर्कलोड बैलेंस करने के हवाले से फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, आपकी कंपनी की ओवरऑल कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए आपको ये फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, अगर आप इसका आगे जाके एक और कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर, ऑडिट। ठीक है, स्किल ऑडिट करवाना, एक्सटर्नल जो कोई एक्सटर्नल कंपनी है, एक्सटर्नल एजेंसी है जिसकी वैल्यू होती है, फ़र्ज़ करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आपके पास स्किल है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पीएमपी इंस्टीट्यूट है, उनकी एक पूरी बॉडी है। ठीक है, तो उनकी जो पूरी बॉडी वो आपको वेट करती है कि यार फ़लाँ बंदे के पास, इसाम भाई ने हमारे पास कोर्स आके किया हुआ है और हम गारंटी लेते हैं कि इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है और इनके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अकॉर्डिंग टू पीएमपी गाइडलाइंस फ्रेमवर्क, इनके पास पॉलिसी वगैरह इम्प्लीमेंटेशन की सहूलत, इनको सारी स्किल ये आती है। ठीक है, पीएमपी मुझे कह रहा है, तो आप क्या करते हैं कि नेक्स्ट आप कहते हैं फ़लाँ दूसरी एजेंसी से या किसी एक्सटर्नल बंदे से आप कहते हैं कि यार फ़लाँ बंदे का ना टेस्ट लो इस स्किल के ऊपर, जो तुम्हारे जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं ना तुम उससे पूछो और इसको स्कोर करो पूरा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, फेल नहीं करना, इसको स्कोर करो ऑनेस्टली अनबायसली, इसको स्कोर करो। तुम क्या स्कोर देते हो, वो भाईजान आके कहते हैं यार लड़के के अंदर तो बड़ा शातिर है माशाल्लाह, इसको मैं फुल नंबर देता हूँ, टोटल में से टोटल नंबर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो आप कहते हैं यार ये एक्सटर्नल ऑडिट भी हो गया कि आपकी कंपनी के जो कॉम्पिटेंसी लेवल है ये ज़बरदस्त है। अभी पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता कि कोई जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूँ या कोई और ट्रस्ट कर सके कि भाई ये अगर वेट कर देते हैं इसके पास स्किल है तो स्किल है। ठीक है, अभी वो मैकेनिज्म नहीं आया पाकिस्तान की, टाइम लगता है उन चीज़ों को आने में। तो आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ये सारे स्किल आपके पास बन गई, आप क्लाइंट को कहते हैं कि भाई ये हमारा ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने बताया हुआ ये हमारा कंपनी का स्किल लेवल है, हम ये चीज़ें कर सकते हैं, हम इन चीज़ों के अंदर स्किल्ड हैं, इन चीज़ों के अंदर स्किल्ड नहीं है। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी स्किल लेवल। आप कंपनी में किसी बंदे को दिखा सकते हैं कि हम यहाँ पे थोड़ा सा लैग करते हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग सूट है और ये ऑडिट हुआ हुआ है फलां कंपनी से, ईजो सर्टिफिकेशंस नहीं कहते जैसे, वो है नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल सिर्फ दिमाग चलाने के लिए आप लोगों का, कहते हैं भाई ऑडिट हुआ हुआ, आप जाके पता कर ले, हम जो दावा कर रहे हैं हमारे पास वाकई में ये स्किल्स है। तो क्लाइंट को भी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज उनको भी ट्रस्ट आता है, सिद्क आता है कि हाँ भाई वाकई इनके पास ये स्किल्स हैं और ये बंदे मेरा काम नहीं बिगाड़ेंगे बिकॉज इनके पास ईजो सर्टिफिकेशन भी है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू देना था, मेरे आदत है ज़रा थोड़ा तेज़ बोलने की, तो दिस वाज इट। बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को। मुझे डायरेक्ट मैसेज ना करें, आप जो है ना वो सबको मैसेज एवरीवन करके मैसेज करें ताकि क्वेश्चंस ओवरलैप ना हो किसी के भी। तकरीबन 10-12 मिनट ये कंटिन्यू रखेंगे। बट द क्वेश्चन स्टैंड्स हाउ टू ग्रेड योर फ्रॉम 1 टू स्टिल प्रीप्लेक्स्ड ऑन दिस मैटर। अच्छा देखिए उस्मान, इस सिंपल से जो मैंने आपको बताया है इसके अंदर दो तरीके हैं। अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई भी बंदा नहीं है जो एक्सपर्ट लेवल पे हो, जाहिर सी बात है मसला आएगा। पहले आपको खुद एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, जहां मर्जी से नॉलेज इकट्ठा करके। ठीक है, आपको स्किल लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। फिर आप वेट कर सकते हैं अपनी टीम का, जो पहला आपका जो फर्स्ट स्टाफ मेंबर आएगा उसको आप फिर नंबर देंगे, उसको फलां स्किल सिखाएंगे नंबर देंगे, फलां स्किल सिखाएंगे नंबर देंगे, फलां स्किल सिखाएंगे नंबर देंगे, बिकॉज आप तो ऑनेस्टली नंबर दे रहे हैं ना। ठीक है, तो ये सारे आप नंबर देंगे और आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से फ़र्ज़ करें बेसिक लेवल में आपने खुद डेफिनेशन बनानी है पीपीसी की, बेसिक लेवल की क्या, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन की बेसिक लेवल की क्या डेफिनेशन आपकी, आपके अंदाज में
ठीक है, उसकी है कि यार क्या इसको फ्रेज, ब्रॉड, एग्जैक्ट, नेगेटिव, ये सारी चीज़ों का पता है। एग्जाम्पल के तौर पे अंडरस्टैंड है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीज़ें बेसिक लेवल की है। इंटरमीडिएट लेवल पे फॉर्स के आप कह देते हैं ये बंदा इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, ये बंदा जो है इसको क्या कहते हैं ये मैनेज भी कर सकता है। इसको मैं कह दूंगा ना, एसओपी पढ़ा हुआ, इसको मैं कह दूंगा ना यार भाईजान वो पीपीसी कैंपेन फला प्रोडक्ट के हमारे हिसाब से इस एसओपी के हिसाब से क्रिएट कर दो, बंदा कर देगा, गलतियां नहीं होंगी। वो इंटरमीडिएट लेवल के अंदर पहुंच गया फॉर एग्जांपल। एक्सपर्ट लेवल में कहते हैं यार ये प्रोडक्ट आया है, यार इसको देख लो, सिंपल। वो बंदे को पता है एसओपी मैंने क्या करना है, क्या सारी चीज़ें चलानी है, कैसे इस प्रोडक्ट के गोल को अचीव करना है। एक्सपर्ट लेवल चला गया। और एक्सपर्ट लेवल जो ट्रेन भी कर सकता है, वो कह लें कि वो जो थर्ड लेवल से उससे उसको काम करते हुए अरसा हो गया है, अब वो आपको भी थोड़ा सा चैलेंज करने लग गया चीज़ों के अंदर, क्या कहता है कि भाई खालिद भाई ये आप गलत कर रहे हो, उसामा भाई ये आप थोड़ा सा, मैं अगर आप इस तरीके से करें तो ये इस तरीके से हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो आप कह सकते हैं कि यार ये बंदे से तो अब मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ। हमारी टीम के अंदर एक दो बंदे हैं ऐसे भी, ठीक है। तो ये आपको उस तरीके से पता चलता है। अच्छा, हाउ डू यू डिसाइड सैलरी, डू यू गिव पेमेंट प्रोजेक्ट वाइज और फिक्स अकॉर्डिंगली? फिक्स प्लस बोनस, ये बेहतर रहता है। सर फ्रॉम वेयर आई कैन गेट सैम्पल शीट? मैं सैम्पल शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कैन दिस रीजन मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल कंपनीज हैव जोनल हेड्स एंड रीजनल हेड्स, सो XYZ पर्सन इज बेस्ट फॉर USA, XYZ इज बेस्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ये फंडामेंटल्स हैं, आप इसको किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस्मान, किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा क्या इस बंदे को इंग्लिश लेवल क्या ये सही तरीके से बात कर सकता है। अगर भाईजान सही तरीके से इंग्लिश नहीं बोल सकते तो वो USA के जोनल हेड कैसे हो जाएंगे? एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, USA का जोनल हेड होने की रिक्वायरमेंट क्या है आपकी कंपनी के अंदर, और उस रिक्वायरमेंट तक पहुंचने के लिए आला दर्जा क्या रिक्वायर्ड है, आप उसी हिसाब से सारा अपना स्किल मैट्रिक्स बना लेंगे। कैन यू एक्सप्लेन इनिशियल प्रोसेस ऑफ एजेंसी बिल्डिंग? एजेंसी बिल्डिंग का इंशाल्लाह हम USV के इनिशियल कोचिंग के अंदर हमने अनाउंस कर दिया कि आफ्टर अ लॉट ऑफ उनका मनाने के ऊपर वी आर स्टार्टिंग एजेंसी कोचिंग इन USV. I have idea that why not I create HRS that do this skills metrics audit for us, kind of third party audit agency. बिल्कुल करें, बस आपकी ऑडिट एजेंसी के ऊपर लोगों को एतबार होना चाहिए। We have newbies in the agency and only me and my partner is skilled. How to tackle? Should we hire expert for the moment or should we train the inexperienced one on the current one? Experience जो आपके inexperienced बंदे हैं उनको ट्रेन करें और साथ साथ अपने मैकेनिज्म ऐसे क्रिएट करें कि नेक्स्ट टाइम जब आप जिन बंदों को ट्रेन कर दें वो अगले बंदों को ट्रेन कर सके, मटेरियल सारा आपके पास मौजूद हो, अब बार बार व्हील ईजाद करने की ज़रूरत ना पड़े। विच फ्री प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल वी कैन यूज़ लाइक क्लिकअप, वट यू रिकमेंड स्पेसिफिक फॉर? क्लिकअप यूज़ करें, हमारी पूरी एजेंसी क्लिकअप के ऊपर चल रही है। कैन दिस टाइम टू रीजन मैनेजमेंट? बिल्कुल, अभी जवाब दे दिया। व्हाट्स एडिट इन एडवांस शीट? एडवांस शीट के अंदर और मजीद चीज़ें आ जाती हैं, इसमें जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। सर काइंडली एक्सप्लेन योर इनिशियल प्रोसेस एजेंसी बिल्डिंग, हाउ टू पिकअप इंडिविजुअल। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अदनान, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको मैंने अभी मेरी एक और मीटिंग है, सो दैट्स वाई आई हैव टू गो अराउंड। इसके ऊपर किसी और दिन बात करते हैं। इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू लर्न एवरी स्किल और इज गुड टू गेट एक्सपर्टीज इन ओनली वन स्किल? लर्न एवरी स्किल सो नो वन कैन बुलशिट यू, ठीक है। और किसी एक दो स्किल के अंदर आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर कोई बंदा आपको कह देता है कि यार साहब अपना क्या नाम है आपका, कहाँ गए भाईजान, फ़हीम भाई, कोई कह देता है, आप कहते हैं यार जाओ गिफ्ट कार्ड क्रिएशन कर दो, कहता है सर यहाँ तो गिफ्ट कार्ड में ये मसला आ रहा है, वो मसला आ रहा है। आप कहते हैं अच्छा ये मसला आ रहा है, चलो यार कल देखते हैं। वो कहता है सर ये मसला आ रहा है, आप कहते हैं यार क्या हो गया, खुदा का खौफ करो, अगर ये नहीं हो रहा तो वो कर दो जाके। इतना आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि कोई बुलशिट ना कर सके आपको। If an employee is doing a task in 3-4 hours which is doable in 2 hours, how to motivate them to improve their performance? उनके साथ बैठे वी ड्राइव मोड के अंदर आ जाएं, उनके साथ बैठे देखें वो क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको 4 घंटे लग रहे हैं। इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू लर्न एवरी स्किल हो गया। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन योर इनिशियल प्रोसेस ऑफ एजेंसी बिल्डिंग? मैंने पहले बता दिया, बहुत बड़ा टॉपिक है। विल हैव टू ऑडिट द वर्कलोड इन एवरी स्किल सेट, हाउ टू ऑप्टिमाइज इट अर्जेंटली व्हेन यू आर फील्ड विद क्लाइंट कम टू यू, एंड वन वेरी बेसिक इज हाउ टू क्विक स्टार्ट स्केल अप द एजेंसी इन फिक्स बोनस टू एम्प्लॉयज़। जो वर्कलोड है वो खाली इस तरीके से डिफाइन नहीं होता कि कितने किस्म के टास्क उसके पास है, वो एक पूरा मंथ के हिसाब से आप डिफाइन करते हैं कि कितनी कैपेसिटी इस मंथ के अंदर मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ, हमारे पास कितने क्लाइंट्स का इनफ्लो आएगा, कौन कौन सी चीज़ों के अंदर कहाँ कहाँ पर आएगा। और हमेशा वर्कलोड जो है वो रिएक्शनरी नहीं होता, वो प्रोएक्टिव होता है। तो आप फोरकास्ट करते हैं कि मेरे पास आने वाले महीनों के अंदर ये बंदा आने वाले हफ्तों के अंदर कहाँ कहाँ मसरूफ रहेगा। आपको पूरा ऑडिट अपने आप ही हो जाएगा। रिवर्स इंजीनियर करें इस चीज़ को।
हाउ कैन वी बिल्ड एजेंसी एंड इनिशियल वेटिंग ऑफ टीम हायरिंग। अदील बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। एजेंसी कोचिंग के अंदर इंशाल्लाह हम इसको टैकल भी करेंगे। सर काइंडली एक्सप्लेन योर इनिशियल प्रोसेस। यार ये भाईजान जो है बहुत ज़ोर का इनको ये क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा में ये एग्जांपल अमेजन के मुताबिक वट इफ आवर एजेंसी इतनी ज़्यादा स्किल इन्वॉल्व नहीं है देन वी शुड चेंज द स्कोर्स ऑफ आवर बेसिक इंटरमीडिएट। बिल्कुल चेंज करें, प्ले अराउंड विद इट। अगर आपकी फ़र्ज़ करें अगर आप वर्डप्रेस के अंदर है तो उसके अंदर मेरे ख्याल से 4-5 स्किल आपने लिख दी हैं उसके अंदर, आप उसका स्कोर दे सकते हैं। आप उसको बड़ा 5 के बजाय आप उसको 10 स्कोर भी दे सकते हैं। आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास जो टॉप लेवल का बंदा उसको 1 स्कोर देंगे, नंबर 1 है फलां स्किल के अंदर, बजाय नंबर 4 कहने के नंबर 1 है फलां स्किल के अंदर। तो आप बिल्कुल इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। हाउ टू स्टार्ट एजेंसी, आवर टीम शुड बी वर्चुअल और फिजिकल। फिजिकल अगर हो ज़्यादा बेहतर है, वर्चुअल के अंदर सेम सिटी के अंदर हो ज़्यादा बेहतर है, हर हफ्ते मिल सकें ज़्यादा बेहतर मेरी नज़र में है। और एजेंसी जो है वो आप इवॉल्व होती है एक बंदे से मल्टीपल बंदों के अंदर, ना कि स्टार्ट करते आप। भाई ये क्या है, सिंपल वर्ड्स में बता दें। यार क्या इसको और मैं कितना सिंपल वर्ड्स में करूँ। यार ये एग्जाम्पल के तौर पे आप रोटी बना रहे होते हैं ना, तो रोटी बनाते हुए फ़र्ज़ करें इसको आटा गूंदना आता है, कितना अच्छा आटा गूंदता है। पेड़ा बनाना आता है, कितना अच्छा पेड़ा बनाना आता है। रोटी बनाने के अंदर एंड जो प्रोडक्ट रोटी तैयार होती है गोल रोटी, वो उस तक पहुंचने के लिए आपको किस किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो आप डिफ़ाइन कर लेते हैं। और वो पेड़ा कितना अच्छा बनाना आता है तो नंबर 4 पॉइंट दे दें। ज़बरदस्त पेड़ा बनता है तो नंबर 4 हो गए। दरमियाने लेवल का बंदा नंबर 3 हो गए, बिल्कुल ही लेवल का बंदा नंबर 2 हो गया। और अगर आप जो है बिल्कुल ही ख़राब पेड़ा बनाते हैं बेसिक लेवल पे हो गया। फिर बेलन से आप रोटी गूंदते हैं, वो बेलते हैं, सॉरी बेलन से रोटी बेलते हैं, तो जो बेहतरीन गोल रोटी बनाते हैं तो एक्सपर्ट लेवल जो बता भी सकता है किसी को। जो कभी अच्छा बनाते हैं, कभी रोटी बिल्कुल गोल बनाते हैं, कभी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तो वो यहाँ पर एक्सपर्ट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल में थोड़ा सा बस गुजारे लायक रोटी है। बेसिक लेवल पे नक्शा बनाते हैं, ठीक है, जैसे मेरे जैसे लोग नक्शा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वो उस लेवल से बात हो रही है, इससे ज़्यादा सिंपल मैं समझा नहीं सकता। In this sheet accessible to all the employees, but wouldn't this put एहसास company in the company and morale of the company is down? Does it go further do competitive nature of this matter? But ऐसे तो पहले people won't let other advance, नहीं ऐसा नहीं होता। आपके पास किसी को आप मौका नहीं देते, सिस्टम के थ्रू सारे बंदे ट्रेन होते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रोबेशन में अगर किसी की जिम्मेदारी लगाई गई है तो जो बंदा खुद सीखना चाहता है वो आपको कंप्लेन कर देगा आके कि मुझे किसी चीज़ सिखाई नहीं जा रही। और एहसास कंपनी नहीं आती, एहसास कंपनी इस वजह से नहीं आती क्योंकि ट्रांसपेरेंट माहौल है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि तुम्हारी ग्रोथ के राह में जो रुकावट है वो आप खुद हो, ना कि मैं। ठीक है, अच्छा जी। सर मैं bring them up to expert level beside fixed salary bonus. How can we retain them in this world of opportunity? This is the problem I have seen been faced. उनको अच्छी सैलरी, अच्छा पाथ दिखाएं। आपको पता होना चाहिए 2-3 साल तक वो कहाँ खड़े होंगे आपके साथ। उनके लॉन्ग टर्म गोल्स आपको पता होने चाहिए, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स उनको पता होने चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरी लेवल आपको पता होना चाहिए, आपका उनको पता होना चाहिए कि आप कितनी सैलरी उनको दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए और आखिर में आपका इतना ट्रस्ट लेवल, आप इतने लॉयल होने चाहिए उनके साथ कि इन रिटर्न वो आपके साथ लॉयल हों। ठीक है, तो उसके बाद फिर बंदा आने जाने वाली चीज़ होती है। आपको अपना सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि दैट कैन विथस्टैंड एनी काइंड ऑफ पर्सन लीविंग योर कंपनी। हाउ यू कैन स्केल डेली टारगेट फॉर ईच पार्टनर। डेली टारगेट नहीं होता, ये वीकली या मंथली रखें आप इसको। इंडिविजुअल सैलरी बेस्ड प्रोजेक्ट्स। सर हाउ यू बोनस इज बेसिक सैलरी सर्टिफाइड के प्लस बोनस, वट थिंग्स डिसाइड बोनस फॉर एम्प्लॉयज, इज इज समथिंग बेस्ड ऑन ओवर टाइम और हाउ। आप इसको कह सकते हैं कस्टमर क्लाइंट फीडबैक। तुम्हारा 10 में से 8 हो तो तुम्हें 100% बोनस मिलेगा, 10 में से 7 है तो तुम्हें 80% मिलेगा, 10 में से 6 है तो कोई बोनस नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप करते हैं। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसके अंदर भी ये हमारे पास पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है। It is but for individual team member, is this grading viable like in agency if we create departments or separate individual for separate skills? So this departments के अंदर थोड़ा सा different होता है, but department जो है in agency तकरीबन 25 से 40-50 एम्प्लॉयज़ तक डिपार्टमेंट इतना अच्छा वर्क नहीं करते मेरी नज़र में। ख़ास तौर पे अमेज़ोन नीश के अंदर बड़ी फ्रिक्शंस होती हैं वहाँ पे,
वी रैदर हैव, हमें ज़्यादा सुकून उस चीज़ के अंदर था व्हेन वी हैव वन नेक टू ग्रैब फॉर एवरीथिंग. As employees have four in many fields, so it seems like jack of all, master of none. Please let us know if they actually master in that many fields. फील्ड नहीं है वो, मास्टर इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि एक दूसरे से बिलोंग करती हैं चीज़ें, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करती है, तो इतना अच्छा उनको ये स्किल लेवल आता है. ठीक है, इसका कतन मकसद ये नहीं है कि वो हर चीज़ के अंदर वो पापा होगा. आपको पता होता है कि एक बंदे को काफ़ी चीज़ें आती हैं, बट उसकी जो मेन एक्सपर्टीज़ है वो क्या फ़र्ज़ करें पीपीसी के अंदर, किसी की मेन एक्सपर्टीज सोर्सिंग के अंदर, किसी की मेन एक्सपर्टीज प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, ये आपको पता होता है. बेशक आप उसको पीपीसी का कोई भी काम करवा ले वो कर देगा. मल्टीपल डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल फाइनेंसिस, सेल्स एंड टेक्निकल पीपल सच एज इंडिकेटेड. सो डिपार्टमेंटल इवैल्यूएशन भी सिमिलर होती है. स्किल शीट इज़ जनरली अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ओन बाय एचआर. जी अंजुम भाई बिल्कुल, हमने थोड़ा सा अपनी कंपनी के अंदर बताया हुआ है, जो हमारे टॉप लेवल के जो बंदे हैं उनको बताया हुआ, उनको हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ रखा हुआ है. बिकॉज एक लर्निंग एनवायरनमेंट, ग्रोइंग एजेंसी है, तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट हम लोगों ने दी हुई है कि आप आके चीज़ें सीखें, आपको पता हो कि किसका क्या स्किल लेवल है, एक दूसरे की हेल्प हो. क्योंकि कोई बंदा जिसका रिपोर्टिंग एंड ट्रिगर में 4 नंबर है, ठीक है, किसी का लिस्टिंग क्रिएशन में 2 नंबर है, तो एक दूसरे से आके चीज़ें सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. If we are hiring someone in our, so it is good to open company in Pakistan for this purpose or Upwork agency is okay. पाकिस्तान में कंपनी ज़रूर बनाएं, टैक्सेस वगैरह सारी चीज़ों में जो आपको एज अ फ्रीलांसर मसले आएंगे उनसे बचें. Do you hire blank slate meaning no Amazon background and what is starting for a basic individual? जी बिल्कुल, बैकग्राउंड से आप स्टार्ट करें. हमने जो पहले शुरू के 2 साल पहले हायरिंग शुरू की थी, 10-15 हज़ार से शुरू की थी. नाउ दे आर अ वेरी गुड पोजीशन. तो डिपेंड करता है, आप 20-25 के से शुरू कर सकते हैं कि वो बंदे को पता भी, और उसको ग्रोथ आपके पास होनी चाहिए इतनी कि आप उसको दिखा सकें. ठीक है जी, फिर हम लोग चलते हैं इसके ऊपर, हम अपना सेशन बंद करते हैं. और